जय नमोस्तु। तत्तं च नन्दयानन्दमौ चेनिनन्दशः परमितत्पदभिन्दः नमियोषितशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुय गुप्तज्ञानशेखा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसारिणी धर्म ज्योतौ छिन्नवरे अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 जी का मंगलाचरण पढ़ेंगे अपन एक साथ। मुझे याद है, आप देख लीजिए आगे जहाँ ग्रंथ प्रारंभ हुआ। उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं भुवनमिवन सुभाव मनस्यममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सतगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान दस्तार। यह श्री 24 ग्रंथराज जी, जहाँ अपन तारण स्वामी द्वारा बताए हुए बहुत गूढ़ रहस्य को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। हम संक्षेप में आपको बता दें कि यहाँ तेज काय का निरूपण चल रहा है। तेज का मतलब होता है अग्नि काय। तो जीव यदि अग्नि काय में जाता है तो एक इंद्रिय हो जाता है, उसकी गति स्थावर हो जाती है। अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालने के कारण स्थावर गति प्राप्त होती है। और तारण स्वामी कह रहे हैं ये स्थावर काय एक इंद्रिय जीव त्रियंश है और अपनी ही भूल के कारण से एक अंतर मुहूर्त के मध्य 12,024 बार तक जन्म मरण कर सकता है। और यदि जीवात्मा तुम्हें मुक्त होना है इस संसार से तो फिर क्रांति की आवश्यकता है। संसार की भ्रांति से हटके क्रांति की आवश्यकता है। तो काई क्रांति भैया? अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप में रमण कर आचरण करने की क्रांति। पहला सूत्र है क्रांति, जहाँ लिखा वहाँ ईष्ट ज्ञान विज्ञान श्री आयरन क्रांति। यदि आपको तेज काय में नहीं जाना है तो आपको क्रांति की आवश्यकता है। संसार की भ्रांति से हटके आत्म क्रांति, काय क्रांति, अपने ईष्ट स्वभाव के पुरुषार्थ की क्रांति प्रकट हो तो अपना जीव इस तेजकाय आदि दुर्गतियों में जाने से बच सकता है। उस क्रांति के अंतर्गत चर्चा चल रही है। कल हमें मंचन हो गया था कहाँ तक कि ये जीव क्या करता है, आत्मा में अरूपी संसार के रूपी विकल्प से हटके रूप विभक्त अरूपी स्वभाव की रुचि पूर्वक क्या करता है भैया, अपने शुद्ध स्वभाव में आचरण की क्रांति को प्रकट करता है। यह चर्चा कल तक हो गई थी। आज अपना विषय आना है ये जहाँ से हमने आपको बताया था, अन्मोय ज्ञान हितकार आयरण। बस वहीं से ऊपर विशेष शब्द नीचे एक लाइन से अनमोल ज्ञान हितकार आयरण। तारण स्वामी कह रहे हैं कि
अपने ज्ञान स्वभाव में हितकारी स्वभाव में आयरन करो। ये नीचे एक लाइन है, एक लाइन नीचे ये देखो, ये लिखा अनमोल ज्ञान हितकार आयरन। देखो बहुत अच्छी बात चल रही है। अब तारा स्वामी बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जीवात्मा अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना ही हितकारी है और यही क्रांति है। क्रांति मतलब संक्षेप में कह दें, क्रांति मतलब क्या भैया? क्रांति मतलब क्या कहते हैं? अनादिकाली भ्रांति छूट जाए। हाँ, अनादिकाल की भ्रांति छूट जाए ऐसा कहो, या अंतर की जागृति मतलब प्रकाश का नाम क्रांति। अंधकार से जो मुक्त करे, आचरण का नाम क्रांति, स्वरूप में आचरण का नाम क्रांति। जो संसार की भ्रांति से आपको छुड़ा दे वही क्रांति है। ठीक है, तो अपन यहाँ कह रहा है, तारा स्वामी क्या कह रहा है कि अनमोद ज्ञान हितकार आयरन। जीवात्मा अनुमोदना करो, आश्रय ग्रहण करो, अपना क्षायिक स्वभाव, अपनी ज्ञान में चेतना अपने सामने प्रकाशित हो रही है, ये हितकारी है, इसमें आचरण करो और इसी को स्वीकार करो। भैया गुरु महाराज इसको स्वीकार करके करें, शब्दस विशेष चार। अब शब्दस विशेष चार, यहाँ 4 प्रकार के विशेष शब्दों की बात कर रहे हैं। यहाँ आचार्य तारा स्वामी 4 प्रकार के विशेष शब्दों की बात कर रहे हैं। देखो भैया पहले अपन समझते हैं शब्द की चर्चा चल क्यों रही है। देखो एक बात अपन ये बताओ, क्या शब्द, जैसे ये जो शब्द अपन बोल रहे हैं जिनवाणी के शब्द, क्या ये अपनी अनुभूति में कारण बनते हैं कि नहीं बनते? शब्द ज्ञान प्रयोजनम, शब्द से ज्ञान होता है कि नहीं होता? लेकिन कौन से शब्दों से ज्ञान होता है? अपन संसारी जीव अपने को रागी का है, देशी का है, माँ का है, पिताजी का है, भाई का है, बंधु का है, अपन राग देश की चर्चा करें, क्या इन शब्दों से भी ज्ञान होता है? संसार को बहुत अच्छी चीज होगी, तो संसार को बढ़ाने वाली। हाँ, तो अपने को क्या समझना भैया, शब्द ज्ञान में कारण है, शब्दों से ज्ञान होता है, शब्दों से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कौन से शब्दों से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है ये समझना पड़ेगा कि अपन दिन रात भैया कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, अपनत्व के, ममत्व के जो नाना प्रकार की व्यर्थ चर्चाओं में लगे हुए हैं, क्या इन शब्दों से भी ज्ञान होता है? तू करता है, तू भोगता है, ये सारा संसार का मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो मना रहा हूँ, ये सारी व्यवस्था मैं ही तो चला रहा हूँ, क्या इन शब्दों से भी ज्ञान होता है? नहीं होता। ये शब्दों से अपन, ये शब्द जो अपन सुन रहे हैं, इन शब्दों से ज्ञान नहीं होता। तो क्या होता है? इनसे तो सब बहुत राग के स्वरूप रहते हैं, नहीं तो सब अपने संसार को बढ़ाने वाले शब्द हो गए, राग के स्वरूप शब्द हैं, नहीं तो सब। इनसे ज्ञान नहीं होता, इनसे भ्रम होता है। अपन भ्रमित होते हैं। यदि ये संसारी जीव अपने से कहें कि तुमने कितना अच्छा मकान बनवाया, तो अपन फूल के गुब्बा हो जाते हैं, अपन भ्रमित होते हैं। यदि अज्ञानी है तो, यदि अपन ज्ञानी है तो फिर कोई बात ही नहीं, अपन अपने आप को अज्ञानी मान के चर्चा कर रहे हैं। क्या कि यदि कोई चीज कहे कि तुमने कितना अच्छा भोजन बनाया, तुमने बाहर के कितने अच्छे कार्य किए, तो अपन फूल के गुब्बा हो जाते हैं। और यदि कोई कहे कि तुमने कितना बुरा काम किया, तो द्वेष कसाय से, विरोध भावना से, अंतर से कसाय भड़कने लगती। तो अपने शब्द अपने वेदन का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यदि अज्ञानी जीव है, अज्ञानता से ग्रसित जीव है, तो जब उसकी प्रशंसा होती है तो वो भूल जाता है, अहंकार करता है। और जैसे ही उसकी प्रशंसा नहीं होती, थोड़ी सी भी यदि निंदा होती है, थोड़ा सा भी उसके विपरीत परिणाम होता है, तो क्या करता है? आकुलता करने लगता है। तो इन शब्दों से अपना काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? संसारी जीवों का सारा कार्य इन शब्दों से ही चल रहा है भाई। लेकिन तारण स्वामी कह रहा है शब्दों की 4 विशेषता भी। या कौन से शब्दों की 4 विशेषता कह रहा है? आत्मोन्नति करने वाले शब्दों की बात कर रहा है। अच्छा एक बार, अपन जब ये जिनवाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, जब अपन इस मन की चपलता के बीच में ये सुनते हैं कि जीव तू आकर्ता है, आभोक्ता है,
ये संसार शरीर सब नश्वर है, ये सब छूट जाने वाला है। जब अपन इस जिनवाणी से ही अपन भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तो क्या ये शब्द अपने लिए कोई काम में आते हैं कि नहीं आते? क्या काम में आते हैं? अपने स्वरूप का भान दिखाने की। तो देखो तारण साहब यही कह रहे हैं, शब्दस विशेष 4, शब्दों की 4 विशेषता है भैया। क्या 4 विशेषता है? शब्द जिन शब्द, शब्द जिन शब्द, अरे शब्दस जिन शब्द, अरे ये भगवान की दिव्य ध्वनि के जो शब्द हैं, ये क्या है? जिन शब्द, ये अंतर आत्मा को, वीतरागता को झलकाने वाले शब्द हैं भैया। और सुनो तो, और क्या होता है दूसरी विशेषता? क्या? अशब्द ज्ञान। अरे इन शब्दों के माध्यम से उस अशब्द का ज्ञान होता है। जैसे आज तक तुमने सुना नहीं है, जैसे आज तक तुमने देखा नहीं है, जैसे आज तक तुमने अनुभव नहीं किया, जिसकी आज तक तुम्हें श्रुत नहीं आई, ऐसे इन श्रुत ज्ञान के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से उस भाव श्रुत का अनुभव होता है, उस चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है शब्दों के माध्यम से। अच्छा एक बात बताओ, यदि वर्तमान में ये भगवान की दिव्य ध्वनि ना हो, वर्तमान में यदि जनवाणी ना हो, तो क्या अपने को कोई अनुभव हो सकता है क्या? यदि भगवान में वर्तमान में भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप ना हो, तो क्या आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या सच्ची श्रद्धा कर सकते हो? नहीं। क्या इन इंद्रियों के विकल्प से अपन देखो सारा संसार कैसा भौतिक इंद्रिय विषय में डूबा हुआ है। यदि वर्तमान में भगवान की दिव्य ध्वनि ना हो, तो क्या कोई भी प्राणी, आप खुद निर्णय करके बताओ, क्या कोई भी प्राणी क्या इस भौतिकता से भिन्न अपने अंतर आत्मा का बोध कर सकता है? नहीं। तो तारण स्वामी कह रहा है शब्दों की 4 विशेषता है भैया। निमित्त अपेक्षा से कथन कि वीतराग दिव्य ध्वनि अपन सुन रहे हैं, तारण स्वामी के अनमोल ग्रंथों को अपन सुन रहे हैं, तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, एक बार बताओ, ये जो शब्द है ये 4 प्रकार के हैं भैया। तारण स्वामी शब्दों की 4 विशेषता क्या है, अर्थात शुद्ध ज्ञान की 4 विशेषताएं क्या है? अरे ये शुद्ध ज्ञान शब्द में है, तो क्या करता है, जब इस जिनवाणी के शब्दों को सुनते हो तो तुम्हें तत्व का वेदन होता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, शब्दों के माध्यम से चिंतन करते हो। लक्ष्य स्वभाव का है, प्राप्त करने की दृष्टि स्वभाव की है, चाहते स्वभाव को हो, लेकिन भगवान जी इस वस्तु स्वभाव का चिंतन भी तो शब्दों से होता है कि नहीं होता? और तारण स्वामी कह रहा है शब्दस, ये जो जितना भी शब्दकोश है, शब्दकोश मतलब जितना भी आगम है, 11 अंग 14 पूर्व में, ये जितना भी द्वादशांग है, ये शब्द शब्द रूप है। लेकिन जिन शब्द ये क्या है, अंतर आत्मा की जागृति करने में निमित्त है भगवान, ये संसार बढ़ाने में निमित्त नहीं। यदि घर की, गृहस्थी की, पुत्र की, परिवार की, दुनियादारी की बात सुनोगे, तो ये विकथा रूप शब्द जीव की विकथा अधर्म मूलस क्या करेंगे, ये अशब्द है। अशब्द मतलब ये वाला शब्द नहीं जो यहाँ लिखा, अशब्द मतलब विकथा, अशब्द मतलब अनिष्ट वचन, आत्मा का पतन करने वाले। तो यदि अपन घर गृहस्थी पुत्र परिवार की चर्चा में यदि दिन भर लगे हुए हैं, तो इन शब्दों से निरंतर अशुभ आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा? संसार का ही कारण है। और सुनो तो सुनो, बाहर चर्चा करके तो अशुभ आश्रय हो ही रहा है, लेकिन दिन रात अपन शब्दों के माध्यम से जो दुनिया भर की चिंता कर रहा है, उससे क्या हो रहा है? कर्मों का बंदी। तो अंतर में विचार कर रहे हो तो कर्मों का बंध हो रहा है, और बाहर में भी कथा कर रहे हो तो कर्मों का बंध हो रहा है। जीवात्मा बताओ तो अपनी अज्ञानता के कारण ये जो विकथा है, ये जो अज्ञान भाव है, इससे अपन दिन रात 24 घंटे कर्म ही तो बांध रहे करके रहे। और शब्द क्या है भैया, यह तारण शब्द की विशेषता कह रहा है। इस शब्द क्या है, अरे शब्द तो वो है जिनके चिंतन से आश्रव का निरोध हो जाए। पाप पुण्य आश्रय हो भूमिका अनुसार, अब अपनी भूमिका है ना, तो अपनी भूमिका अनुसार अपना चिंतन ऐसा हो कि कम से कम अशुभ आश्रय तो ना हो, कम से कम हो तो शुभ आश्रय हो, और ये निर्णय भी पक्का हो। क्या निर्णय पक्का हो, ये शुभ आश्रय भी हमारे लिए मुक्ति का कारण नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी भूमिका में अपन ऐसे शब्द तो ना कहें,
ऐसे शब्द का विचार तो ना करें, ऐसे शब्दों को अपने लिए हितकारी तो ना माने जो अपने को नरक आदि तिर्यंच आदि गति या एक इंद्रिय आदि पर्याय में ले जाने के कारण है। कम से कम इन शब्दों को तो हितकारी ना माने। कम से कम गति सुधार। शुभ शब्द बोले, शुभ बोले, देखो भगवान की वाणी के अनुरूप बोले, वस्तु स्वरूप के अनुरूप बोले, और चिंतन भी करे तो भाई दया का करे, परोपकार करे, किसी देश का चिंतन तो ना करे, सबसे हिल मिल के भैया हितकारी वचनों का चिंतन करे, या फिर सबसे वात्सल्य में रखें, मतलब किसी देश कसाई की भावना तो ना रखें, किसी से वेर की भावना तो ना रखें। क्यों? क्योंकि अपने अंतर में चिंतन हुए शब्द वो आश्रम का द्वार है। यदि वो वात्सल्य के होंगे, प्रभावना के होंगे, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करने के होंगे, यदि वो शब्द सम्यक होंगे तो क्या होगा भगवान जी, अपना आश्रव तो सम्यक होंगे तो अपना आश्रव का निरोध होगा और चेतना प्रकट होगी, और यदि वो शब्द शुभ होंगे तो अशुभ आश्रव टलेगा और अच्छी गति की प्राप्ति होगी, मति सुधरेगी। और यदि भैया यदि शब्द ही अपने इंद्रिय विषय भोग का पोषण करने वाले होंगे तो जीव कौन सी गति में जाओगे? 84 लाख में घूमेंगे बोले ठीक है, इन 84 लाख में भी क्या बोलते हैं अशुभ गतियों में जाओगे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय गति में जाओ। हाँ, जहाँ दुखी दुख है, जहाँ पुण्य मिलेगा भी नहीं, मन वचन काय मिलेंगे ही नहीं, वो काय तो रहेगी, मन वचन मन वचन बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि मन ये नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं। क्या करना है? शब्द तो वही है ना, अपन बाहर बोलते शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक तो शीतल करे और एक करे घाव। ये शब्द ही तो है ना कि व्यवहार में भी कहते हैं कि भैया एक बार क्या बोलते हैं धनुष से बाण निकल जाए तो वापस नहीं आता, यदि धनुष से बाण निकल जाए तो लौट के वापस नहीं आता। ऐसे ही आपके जो शब्द आप कह दोगे, जो शब्द आप बोल दोगे, वो शब्द लौट के वापस आने वाले नहीं। वो क्या करेंगे? वो शब्द एक बार निकल गए सो गए, वापस नहीं आएंगे। अपन लौकिकता में भी कहते हैं कि भैया शब्द संभार बोलिए, शब्द संभार के बोलो भैया। क्यों? क्योंकि यदि शब्द किसी को शीतलता दे रहा है, किसी का घाव भर रहा है, किसी को भैया आनंद यानी किसी को शांति क्षमता का विषय बन रहा है, तो आपके शब्द किसी के लिए मरहम बन रहा है तो ठीक है। और यदि आपके शब्द किसी के सीने भिद रहा है, घाव बन रहा है, तो जीवात्मा सोचो वो जो निदान बांधेगा आपकी वाणी के निमित्त से, वो जो निदान बांधेगा, वो जो आपका शत्रु बन जाएगा, वो जो आपसे द्वेष पालेगा, तो सोचो तो अपनी भूल का परिणाम क्या होगा? कमर जैसा हो जाएगा। और कमर जैसा हो जाएगा। और पारसनाथ तो ज्ञानी थे तो उन्हें कमर से प्रभाव नहीं पड़ा। और यदि अज्ञानता में अपने इन शब्दों से यदि जीव घात हो रहा है कि नहीं हो रहा, यदि अपने उदय में मान लो पारसनाथ भगवान तो ज्ञानी थे, अपने ऊपर यदि पत्थर बरसे, ओले बरसे, तो अपन क्या करेंगे? तो शब्दों का ही तो खेल है। अविवेक, अविद्या, जैसे अविवेक कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं अपन, ये अज्ञान का ही तो खेल है, ये विकथाओं का ही तो खेल है। क्या खेल है भैया? कि यदि अपन अपने स्वभाव को नहीं जानते, शब्दों की महिमा को नहीं जानते, तो बताओ ये द्वादशांग में जो जनवाणी है, ये जो भावश्रुत है, ये है क्या? ये शुद्ध ज्ञान में जो द्वादशांग में गंगा बह रही है, ये शुद्ध ज्ञान में जो जनवाणी है, ये है क्या? शब्द ही तो है, शब्दकोश ही तो है। लेकिन ये शब्दकोश आचार्यों ने अपनी अनुभूति से ज्ञान भाव में लीन होके लिखा। जिनवाणी के शब्द 11 अंग 14 पूर्व जितना कुछ भी है, ये शब्द भाव ही तो है। तो अपने करना क्या है? क्या करना है? शब्दों को संभालना है। तो ये देखो, शब्द ज्ञान प्रयोजनम, क्या करना है? शब्द जिन शब्द, क्या करना है? इन शब्दों के माध्यम से जिन शब्द अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बनाना है। बताना समय कह रहा है क्या करना है? इन शब्दों का चिंतन करते करते अशब्द ज्ञान, क्या करो? अशब्द ज्ञान। अरे ज्ञानी,
तुम उस अशब्द जो शब्दों से परे है ऐसे ज्ञान मात्र तत्व का वेदन प्रकट करो भगवान जी। ये शब्द उस अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव कराने वाले हैं, है कि नहीं? पहले तो ये बताओ भैया, इन शब्दों की महिमा पता है कि नहीं पता? अच्छा, रोज जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं भैया, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत पद हो, है? रोज अपन द्वादशांग में जिनवाणी की स्तुति पढ़ रहा है, तो मैं ये बताओ, पहले तुम्हें इस द्वादशांग में जिनेंद्र देव की वाणी की श्रद्धा है कि नहीं है या नहीं? और यदि तुम्हें इन द्वादशांग में जिनवाणी की, यदि इस शुद्ध में जिनवाणी की यदि सच्ची श्रद्धा है, अंतर हृदय से यदि शुद्ध ज्ञान में जिनवाणी की सच्ची श्रद्धा है, तो तारण स्वामी कह रहा है ये जिन भगवान के वचन, ये शब्द की विशेषता है जिससे अपन सम्यक चिंतन कर पा रहा है, सम्यक मनन कर पा रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार कर पा रहा है, मिथ्यात और आडंबर से हटने की कला जान पा रहा है, भेद ज्ञान कर पा रहा है। ये भगवान की वाणी का निमित्त ही तो है जिससे अपन भेद ज्ञान तत्व निर्णय दिन रात कर रहा है। अब तारण स्वामी की अंतर की बात है, वो कहते हैं इन शब्दों के माध्यम से अशब्द ज्ञान क्या करो, अरे इनका चिंतन करते करते, इन शब्दों का चिंतन करते करते, इन शब्दों का मनन करते करते अशब्द ज्ञान कहाँ पहुंच जाओ, उस शब्द अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव तक पहुंच जाओ, तो इन शब्दों की विशेषता और विशेष है। और जीवात्मा यदि इन शब्दों के माध्यम से अपन उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व तक नहीं पहुंचते, तो फिर इन शब्दों की क्या विशेषता है? विशेषता तो तभी है ना, ये शब्द अशब्द ज्ञान उस अतीन्द्रिय ज्ञान तक लेके जाने वाले हैं। तो तारण स्वामी कह रहा है अशब्द गुप्त। अरे देखो तो क्या कह रहा है तारण स्वामी, अरे इन अशब्द तक पहुंच के क्या करो, गुप्त शब्द। अरे देखो अंतर में जब साधु दशा में, साधु तो क्या होते हैं, मन वचन काया तीनों की गुप्ती से सहित होते कि नहीं होते? और एक बात अपन व्यवहारिक चर्चा करें थोड़ी सी, ये शब्द ही तो है जो तुम्हें गुप्त स्वभाव से मिलन करा रहा है। अच्छा बताओ, आत्मा में जो आत्मा की अनंत गुप्त शक्ति है, अब साधु की दशा तो गुप्त वचन गुप्ती तो बहुत ऊपर की बात है। तारण स्वामी तो ये कह रहा है कि एक काम करो, शब्दों के माध्यम से अशब्द अपने अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन करो और मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, वचन गुप्ती को धारण करो और क्या करो भैया, अपने अतीन्द्रिय अशब्द स्वभाव का वेदन करो। वो तो बहुत ऊपर कह रहा है भैया, बहुत ऊंची बात कर रहा है। अपन सरल बात करते थोड़ी सी, क्या कि अपने अंतर में जो चेतना गुप्त है या नहीं, पहले विश्वास है कि नहीं? पहले पक्का विश्वास है कि नहीं है कि वो अनंत शुद्ध चैतन्य शक्ति वो मेरे अंतर में है, उसका विश्वास है? हम तारण स्वामी से पूछो, तारण स्वामी कह रहा है अशब्द गुप्त शब्द ज्ञान उत्पन्न। क्या कह रहा है कि हे भव्यात्मा, अशब्द गुप्त जो अपना अशब्द स्वभाव है वो गुप्त है जो अपने अंदर में, क्या कह रहा है, शब्द ज्ञान उत्पन्न। भैया उसे इस शब्द ज्ञान के माध्यम से, इस द्वादशांग वाणी के माध्यम से, भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से उस गुप्त अतीन्द्रिय अशब्द स्वभाव को उत्पन्न करो। ये शब्दों की विशेषता है। ऐसा थोड़ी ना कि नए ज्ञान कर लो, आगम ज्ञान कर लो, गाथा ज्ञान कर लो, शास्त्र ज्ञान कर लो, अच्छा बोलना सीख जाओ, तो इससे थोड़ी ना शब्दों की विशेषता। तो शब्दों की विशेषता कैसे है? ये द्वादशांग में जिनवाणी के जो शब्द हैं, ये जो द्रव्य अपन सामने रखा हुआ है, ये शब्द काहे के लिए? शब्द ज्ञान क्यों है? तारण स्वामी कहते हैं अशब्द स्वभाव जो शब्दों से परे है, उस अशब्द गुप्त जो अपने में गुप्त है, जो इन शब्दों के पीछे छुपा हुआ है। मतलब ये शब्द जिसकी ओर इंगित कर रहा है, शब्द दिखा रहे हैं, ये जिनवाणी के शब्द दिखा रहे हैं कि बाहर मत देख, तेरे अंतर में देख। ये शब्द जहां की ओर इंगित कर रहे हैं, क्या इंगित कर रहा है? ज्ञान उत्पन्न। देख लो भैया सावधान, ये अशब्द
आत्मा को, अशब्द आत्मा को इंगित कर रहे हैं ये शब्द। और क्या कह रहे हैं, ये जीवात्मा बाहर विकल्पों को ना देख के एक बार अंतर की ओर पलट के देख, तो क्या देख, तू अशब्द अतीन्द्रिय गुप्त स्वभाव का धारी है। स्वीकार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना? क्यों नहीं? देखो तो पड़े हुए मुड़ रहे हैं। याद हो भगवान जी, ये शब्दों की विशेषता पर इसलिए सुन रहे हैं, द्वादशांग में जिनवाणी के इन शब्दों की महिमा अपने को क्यों नहीं आती? अपने को क्यों नहीं आ रही द्वादशांग जिनवाणी की महिमा? अपन रोज जिनवाणी दर्शन करने आ रहे हैं, और सामने जिनवाणी रखी है और सर पट के और चले गए। लेकिन एक बात तो ये बताओ, अब सही कह रहा है, आज काय का है। तो अपन ने इन शब्दों को देखा, सर पटका और निकल लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी इन शब्दों की महिमा आ रही है कि ये तारण स्वामी की थाती सामने रखी हुई है, इस थाती में जो शब्द लिखे हैं वो अशब्द गुप्त, वो क्या करने वाले हैं, वो अपने अतीन्द्रिय गुप्त स्वभाव को साक्षात्कार कराने वाले हैं और ज्ञान उत्पन्न, और क्या करने वाले हैं, अरे हम पूर्णता से कहें तो केवल ज्ञान तत्व को उत्पन्न करने वाले हैं। श्री गुरु महाराज की इन शब्दों में, इस द्वादशांग वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि आपका केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट कर देंगे। लेकिन भगवान जी महिमा है थोड़ी सी नहीं। डर लगता है कि संसार छूट ना जाए उनको पढ़ने से। अरे कसम, मुझे तो ऐसा लगता है जिनवाणी के शब्द पढ़ने से संसार छूटने का डर नहीं लगता, बल्कि संसार से नहीं, बल्कि क्या कह रहा है, संसार में जीने की बढ़िया अच्छी कला प्रकट हो जाती है। नहीं, लेकिन लोग इसलिए खोल के नहीं हाँ, देखते कि डर लगता है कहीं ये संसार छूट ना जाए। कोई संसारी जीवों को भ्रांति है। अपने अंदर में आ जाए तो संसार फिर नहीं दिखता है। संसार आसार देखेगा ना। संसार आसार दिखता है। हम क्या कह रहे हैं, संसारी जीवों को ये भ्रांति है कि जिनवाणी पढ़ने से हमारा संसार छूटता है। भ्रांति है, संसार नहीं छूटता। संसार में रहते हुए संसार मेरा है ऐसी मान्यता मार छूट जाती है, तो जिस संसार में दुखी रह रहा था उस संसार में सुखी रहने लगता। मान्यता बना जाना। लेकिन लोग गलत मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि संसार छूट जाएगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो इस जिनवाणी को ग्रहण कर लेता है उसके उस संसार में सुखी रह पाता है। उसके जीवन में आकुलता, व्याकुलता, नाना प्रकार के कलेश, आत्रोध्यात, नाना प्रकार की चिंताएं, दिन रात के भय खत्म हो जाते हैं। ये शाश्वत सत्य है, आकुलता पूरी मिट जाती है जिनवाणी का स्वाध्याय। वही तो कह रहा है, ये इसके स्वाध्याय मात्र से, जिनवाणी के चिंतन मात्र से वो अशब्द स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव तो उत्पन्न होता ही है। अपना गुप्त केवल ज्ञान स्वभाव तो जागृत होता ही है। लेकिन वर्तमान में जो हाय है, आकुलता है, वर्तमान में जो चिंता में जीव भुला जा रहा है, सब कुछ होते हुए भी, धन है, पुत्र है, परिवार है, संपत्ति है, सारा वैभव है, लेकिन इसके बाद भी शांति नहीं है, उसके बाद भी समता नहीं है, उसके बाद भी दिन रात सल मन में लगी हुई है, दिन रात आत्रो दुर्गति में जाने वाले परिणाम हो ही रहे हैं। लेकिन जिनवाणी पढ़ने से क्या होता है भैया, जिनवाणी पढ़ने से जीव के वो अशुद्ध परिणामों का अभाव हो ही जाता है। अशुभ परिणाम तो जाते ही हैं, और अशुभ जाते हैं तो कम से कम सदगति तो बनती है, और सदगति से ऊपर जाओ तो तारण स्वामी कह रहा है ये शब्द ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। कैसे? अशब्द गुप्त, अपने अतीन्द्रिय गुप्त स्वभाव का अनुभव कराते हैं। जो हाई लेवल की बात है, अभी 9 से 10 तक जूम में ऑनलाइन 24 थाना है। इसके बाद का जो समय है वो सामान्य चर्चा का कोई रहेगा तो देखेंगे। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है, शब्द ज्ञान स्वरूप। शब्द कैसे है? ज्ञान स्वरूप। अब देखो भैया, गुरुदेव तारण स्वामी को ये जो जिनवाणी के जो शब्द हैं, ये क्या 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 दिख रहा है उन्हें? शब्द ज्ञान स्वरूप। शब्द कैसे हैं? ज्ञान में शब्द। देखो भैया, एक शब्द होते हैं अज्ञान में शब्द। अज्ञान में शब्द कैसे होते हैं?
अज्ञानता पूर्वक शब्दों का मैं हर कुछ बोल देती हर हूँ, कुछ शब्दों का उसको- बोल नहीं रहता। और जो जिनवाणी में शब्द नहीं लिखे उसको अनर्थ बोल दूसरे देती शब्दों हूँ, में कुछ भी उसका बोल बोल देती हूँ। अर्थ का फिर बाद में पश्चाताप होता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो तो अर्थ का अनर्थ है। दिन रात जो अपन विचार कर रहे हैं वही तो सब क्या बोलते हैं विकथाएं, जो अपन दिन रात विचार कर रहे हैं, चिंताएं, शल्य, वो सब क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान में शब्द क्या है? जहाँ जीव को वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, जहाँ जनवाणी का गुण करके, भगवान की वाणी को गुण करके, जहाँ जीव का उपयोग मन को रंजायमान करने में लगा है, मन के भोगों में लगा है, मन की कल्पनाओं में लगा है, आप मानसिक चिंतन करके मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पता एक पत्ता भी नहीं ला सकता। कर्तव्य से विमुख करने की बात नहीं कर रहा है। कर्तव्य तो बाहर में होता है अपनी भूमिका अनुसार, अपनी भूमिका अनुसार राग भी होता है, अपनी भूमिका अनुसार देश भी होता है, अपनी भूमिका अनुसार कर्तव्य भी होता है, लेकिन उस कर्तव्य में अपने आप को कर्ता मानने की जो भूल चल रही है, वो गलत। उस होने वाले कर्तव्य में जो मान कसाई चल रही है, मैंने किया, जो मान का तीव्र भाव चल रहा है, जो लोभ का तीव्र भाव चल रहा है, तो वो अशब्द है भाई, जिनके निमित्त से जीव को निरंतर पाप आश्रय हो रहा है। अज्ञान में शब्द क्या है? जिनके निमित्त से जीव को निरंतर पाप आश्रय हो रहा है, चाहे वो अशुभ अभक्ष का भोजन करने का भाव हो, चाहे वो भैया होटल पे खाने का भाव हो, चाहे वो क्या बोलते हैं किसी की निंदा करने का भाव हो, चाहे किसी की चुगली करने का भाव हो। अज्ञान में शब्द कहाँ है? जहाँ जहाँ भगवान की वाणी का लोपन करके आसक्ति के भाव है पर को ग्रहण करने की, वहाँ वहाँ अशब्द है भाई। और ध्यान रखना, अशब्द जो आपको आश्रम कराएंगे, अशुभ आश्रम, वो आपकी दुर्गति के कारण बनेंगे भैया, चाहे हमारी हो चाहे आपकी। अशब्द हमेशा दुर्गति के कारण है। अज्ञान में शब्द अभी व्यवहार की अपेक्षा से कथन कर रहा है, और जहाँ अपनी भूमिका अनुसार, जहाँ जिनवाणी के चिंतन हो, वस्तु स्वरूप हो, भेद ज्ञान हो, जहाँ जीव को तत्व का निर्णय हो जाए अंतर में चिंतन रूप, तो वह शब्द जीव को अशुभ से हटा के व्यवहार में शुभ आश्रय कराने वाले। लेकिन आश्रय शुभ कराने का लक्ष्य नहीं है अपना, आश्रय शुभ हो रहा है अपनी भूमिका अनुसार, शुभ की भूमिका में जीव रह रहा है। लेकिन भैया गुरु तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? शब्द ज्ञान रूप ज्ञान विज्ञान आयरण। शब्दों की विशेषता कब है? जब ये ज्ञान में स्वरूप का वेदन कराए और ज्ञान विज्ञान आयरण। अरे आत्मा केवल ज्ञान के विज्ञान में है, ऐसा आचरण आत्मा का प्रकट कराए। अर्थात ऐसा कहे कि जब इस शरीर आदि से भिन्न मैं केवल ज्ञान में आत्मा हूँ, जब ऐसे स्वभाव में जीव को बोध कराए, ऐसे स्वभाव की जीव को प्रतीति कराए, ऐसे स्वभाव का जीव को ज्ञान कराए, उसका नाम है शब्द। ज्ञान में शब्द, अज्ञान में नहीं। तो अज्ञान में शब्द मतलब भैया आप आए और हमने कह दिया पंडित जी कितना अच्छा काम संभालते मंदिर का, और पंडित जी कितना अच्छा काम संभालते हैं हमने कहा, और पंडित जी को ये विचार आ गए, देखो मैं नहीं होता तो मंदिर कैसे चलता। तो क्या हुआ? तो ये क्या हो गया? ये हो गया अज्ञान में शब्द। और पंडित जी को ये भाव आ गया, अरे गुरु महाराज की सेवा हो रही है, अपन तो कुछ करते है ही नहीं, हम नहीं थे तब भी हो रहा था और हम है तब भी हो रहा। यदि ऐसे भाव आ गए तो क्या हो गया? ये अतिशयपूर्ण बन गया। और यदि ये भाव आ गया, अरे करता धरता तो कोई है ही नहीं, जो होना था वो हो रहा है, मैं तो ज्ञायक स्वरूप आकर भगवान की वाणी स्वीकार करो, यदि लक्ष्य ये आ गया तो ये शब्द अनुभूति का कारण बने, अंदर जाने का कारण बने, वस्तु स्वरूप का निर्णय का कारण बने, उस अतीन्द्रिय आत्मा तक पहुंचने का कारण बने कि नहीं बने? शब्द आपके अभिप्राय, आपकी विवेक, अपनी अंतर आत्मा की स्वीकारता किस रूप निकल रहा है, अपने को पहले तो स्वीकार करना। जैसे भैया, जैसे अपन मान लो अपन बहुत सारा पाठ करने का अपने नियम लिया है, अपन बहुत सारा पाठ करते हैं, अपन ने माला रौन जी पढ़ ली, पंडित पूजा जी पढ़ ली, अपन ने 2 ग्रंथ उठा लिए, 2 ग्रंथ पढ़ लिए, 2 पेज पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए। अपन ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, कहीं स्तुति पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं भक्तांबा जी पढ़ रहे हैं,
तो इन शब्दों का लक्ष्य क्या है बताओ तो जरा। खाना पूर्ति, बात तो सत्य है कि खाना पूर्ति है। अपन यदि इनसे अपने लक्ष्य को, अशब्द को और आत्मचिंतन को यदि अपनी और उसको गहराई में नहीं उतार पा रहे। अपनी अंतर परिणति को बदलने में कारण नहीं बन रहा है तो हम यहाँ कितने ही चिल्ला लें, चिल्ला ही रहे, कितने ही सुना लें। यदि हमारा चिंतन नहीं सुधर रहा तो हमें किस काम की? अपने को इतना विचार तो करना पड़ेगा। मान लो हमारा खुद का नियम है भैया कि हम पंडित भैया जी के पाठ करते हैं, माला रमन जी का भी करते हैं, अध्यात्मवाणी का भी करते हैं, हम तो बहुत सारा पाठ करते हैं, भक्तांबर जी पढ़ते हैं और बहुत सारे स्तोत्र पढ़ते हैं भैया, स्तुति बहुत सारी पढ़ते हैं, दिन रात भजन गाते रहते हैं। तो एक बात बताओ, ये अपन करते हैं बुरा नहीं है, इसे बुरा नहीं कह रहा, अशुभ से बचने के लिए स्तुति वगैरह करते हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इन शब्दों से आपके अंतर में ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं होता? याद रखना जीवात्मा, अशुभ भाव टले, अशुभ प्रवृत्ति में मंदता है, ध्यान रखना। पापों की रुचि घटे, अशुभ प्रवृत्ति में मंदता है, अंतर में भड़कने वाली कसाय जो दिन रात भड़कती है, घर में, परिवार में, पुत्र के बीच में, वो अंतर की मन की कसाय गले और ये शब्द आत्मज्ञान में प्रयोजनी बने, अपने हित का विचार कराएं कि हमारा विचार हमें नरक लेके जा रहा है या हमारा विचार हमें दुर्गति से बचा रहा है। जब अंतर में इतना विवेक जागृत हो जाए तब आपकी स्तुति कार्यकारी है, तब आपका स्वाध्याय कार्यकारी है, तो आपका मंत्र जप कार्यकारी है, तो आपका पाठ कार्यकारी है। और यदि भैया इतना विवेक जागृत ना हो तो फिर सब क्रिया ही क्रिया है और कुछ नहीं है। अपन स्वाध्याय करते काहे के लिए? इसलिए तो करते हैं कि अंतर विवेक की जागृति आए, और नहीं तो भैया पढ़ लो बस, हो गया काम खत्म। तो तारा स्वामी देखो स्पष्ट लिख रहा है, शब्द ज्ञान स्वरूप। इस शुद्ध ज्ञान में शब्द कैसे है? एक ज्ञान स्वरूप को दर्शाने वाले हैं। कैसे दर्शाने वाले हैं? ज्ञान विज्ञान आयरन। हे जीवात्मा, भेद ज्ञान से देखो कि तुम केवल ज्ञान में स्वभाव वाले हो, आयरन, ऐसे ही आचरण करो। तुम अपने आप को पापी मत देखो। अपना ज्ञान कितना है? इंद्रिय ज्ञान। तुम इंद्रिय ज्ञान वाले नहीं हो। तुम कौन से हो? तुम अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हो। अपन ने कल क्या कहा था? अपन तारण जयंती मना रहे हैं, गुरु महाराज की जयंती आ रही, तो अपन तारण जयंती क्यों मना रहे हो? क्योंकि क्यों मना रहे हैं? हमने कल एक होमवर्क दिया था, हम तारण जयंती क्यों मना रहे हैं? उनके गुणों को खुद आत्मा से मिलना। हमने कल रात में एक होमवर्क दिया था कि याद रहना चाहिए और 1 सेकंड के लिए नहीं भूलना चाहिए। क्या होमवर्क था वो? जैसे तारण स्वामी भी अपने आत्मा को कर रहे हैं, तारण जयंती मना रहे हैं, ऐसी अपनी आत्मा की भी आप बोल तो सब रहे हो, सही रहे हो, लेकिन हमने एक चीज कही थी कि सुरत रखना। तारण जयंती क्या क्या कहा था? सुरत रखना। काय की? अपनी आत्मा जैसे तारण स्वामी का सुरत कायम का मना रहे हैं, हमारा निर्वाण से निर्वाण। आप बोल नहीं पा रहे, हम बोल दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं। हमने कल रात्रि में आपसे ये कहा था कि जैसे जैसे तारण जयंती निकट आ रही है वैसे वैसे हमारे निर्वाण का समय निकट आ रहा है। इस चीज की सोच रखना, इसकी सूरत रखना ये, क्योंकि यदि ये सूरत बनी रही तो बहुत अच्छा है भैया। ऐसा किस अपेक्षा से कहा था? लोग कहेंगे भैया ऐसा कैसे कह रहा हो, तो जिन्होंने कल रात की चर्चा सुनी तो उन्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। कि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वीतराग धर्म की प्रभावना करने का भाव जो कल रात में 1 घंटा समझाया था, वो वैसा भाव उन्हीं पात्र जीवों के अंदर में आता है जिनका निर्माण का समय निकट आ गया। नहीं तो वैसी प्रभावना करने का अवसर सबको मिलता नहीं। तो अपन ने क्या कहा था कि तारण स्वामी के अंतर में ज्योति जली, ज्ञान की, चैतन्य की, केवल ज्ञान स्वभाव की, ये भाव श्रुत में, ये द्वासांग में ज्ञायक शक्ति उनके अंदर प्रकट हुई, इसलिए तो उनकी जयंती मना रहे हो ना। उनके अंदर में अपना वीतराग ज्ञायक स्वभाव जयवंत हुआ, तभी तो उनकी जयंती मना रहे हो ना, या और किसी कारण से मना रहे हो? इसी कारण। इसी कारण। उसी के कारण। तो
बस जिनके अंतर से ज्ञान की ज्योति जली उनकी जयंती मन रही है। तो भगवान आत्मा जब गुरुदेव की जयंती अंतर ज्ञान की ज्योति जलने से मन रही है तो भगवान जी अपनी भी इस जनवाणी की प्रभावना से, यही भावना है ना कि समस्त बीना में जहां जहां वैसे पूरे तीनों लोकों में, लेकिन अपन बीना क्षेत्र में प्रभावना कर रहे हैं, तो जितने भी जीव हैं उन सबके अंतर की ज्ञान की ज्योति जले। और तारण स्वामी का ये संदेश कि तू स्वयं भगवान है, ये हर घट में पहुंच जाए, इस भावना से प्रभावना कर रहा है ना। तो मतलब दर्शन विशुद्धि की भावना हुई कि नहीं हुई कि हमारी जीवन की ज्योति भी जले और जगत के सारे जीवों की जीवन की ज्योति जले, सबके अंतर में अनुभूति का मार्ग बन जाए। इसलिए तारण जयंती है कि नहीं है? और कोई लक्ष्य तो नहीं है। अपन ने बाकी सब लक्ष्य रात में खत्म कर दिए थे, मान का, पढ़ाई का, दुनियादारी का, सबका अपन सबसे विवृत होकर आए थे भैया। एक लक्ष्य मना के आए थे कि अब बाहर के काम तो पुण्य की वजह से होंगे और बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अपने जीवन में एक ही लक्ष्य है कि भैया क्या है कि अपने ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हो जाए। तो ये जिनवाणी की प्रभावना, जो जिनवाणी शब्द है ज्ञान स्वरूप क्या करने वाले हैं कि जिनवाणी शब्द ज्ञान स्वभाव को बताने वाले हैं और ज्ञान विज्ञान आयरन भेद ज्ञान में आचरण कराने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके 1000 का नोट गिर जाए, अब तो बंद होगा 1000 के, 2000 के बंद होगा। हाँ एक और 500 के नोट की गड्डी गिर जाए, आपकी गड्डी, अब एक नोट से काम नहीं चलेगा, है ना। तो 500 के नोट की गड्डी आपकी गिर जाए और आपको भयंकर आकुलता हो रही हो, भैया कहाँ चलेगा, कैसे गिर गई, कहाँ गई, क्या गई, आप अंतर में बहुत ज्यादा व्यथित हो रहे हो भैया, बहुत ज्यादा व्याकुल आकुलता हो रही हो, और कोई आपको जनवाणी सुना दे और आप थोड़े बहुत रुचिया हो कि भैया जो होना साथ हो गया, कोई इतना सा ज्ञान करा दे, 2 मीठे शब्द बोल दे, अरे भैया गाय की संग रखे हो, जो जाना था अपने भाग में नहीं था वो चला गया, और जो अपना था वो कहीं जा नहीं सकता, तुम क्यों आकुलता कर रहे हो? जिनवाणी को श्रवण करके अपने ज्ञायक तत्व का स्मरण करो। अरे जीव का तो कुछ था ही नहीं, बताओ यदि 2 कोई अमृत भरे ये शब्द बोल दे तो क्या होगा? तो जिनवाणी के 2 शब्द, भगवान की वाणी के 2 शब्द यदि मुसीबत में भी याद करो, ऐसे तो अपने याद करते नहीं, यदि बुरी घड़ी में भी याद करो, जब आकुलता हो, यदि बुरी घड़ी में भी यदि भगवान की दिव्य ध्वनि को याद करो, तो उस समय भी ये अंतर शीतलता, शांति और आनंद को प्रकट करते हैं, वो भिन्न कर देते हैं। क्या भिन्न कर देते हैं? वो जो परिणमन का जो परिणमन चल रहा है, दुख रूप परिणमन, आकुलता रूप जो परिणमन चल रहा था, उससे जीव को भिन्न कर देते हैं, उसे बता देते हैं भैया कि तू सुख स्वरूपी आत्मा है। एक निश्चय से, एक बार के निश्चय से अंतर की आकुलता का उसी समय नाश होता है। तो सोचो भगवान जी, जब बुरे वक्त में याद करने से, एक समय के निर्णय से, थोड़ी देर के निर्णय से जब आकुलता का नाश होता है, तो यदि इस जिनवाणी को हर समय यदि अपन अपने चिंतन का विषय बनाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब दुख के समय याद करने से सुखी हो जाते हो, और यदि पुण्य के समय में भी, पाप के समय में भी, दिन रात में यदि अपने बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, स्वाध्याय से जुड़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो यदि दिन रात इस जिनवाणी का मंथन करेंगे तो फिर क्या होगा? सुख के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं होगी। इसलिए जीवात्मा स्वीकार तो करो। क्या क्या कह रहे स्वामी? शब्द ज्ञान स्वरूप, शब्द ज्ञान स्वभाव को बताने वाले हैं और ज्ञान को विज्ञान में करने वाले हैं। और देखो क्या कह रहे हैं? लब्धि, जो बहुत बड़ी बात कह रहा है, लब्धि अलब्धि लब्धि, सुनो तो, उपलब्ध कराने वाले हैं। अलब्धि जिसको आज तक उपलब्ध नहीं किया था, लब्धि उस भीतराग तत्व को प्रकट कराने वाले हैं शब्द। शुद्ध ज्ञान में द्वादशांग में जिनवाणी, ये धन दौलत उपलब्ध तो भूसा है। जिनवाणी सुनने से, भगवान का मार्ग जानने से पुण्य का बंध होता है, वो तो भूसा है।
वो तो सहज होता है, चक्रवर्ती ऐसी पर्याय मिलती है वो तो बात की बात है। लेकिन भगवान जी ये जिनवाणी के शब्द लब्धि आलब्धि लब्धि, अरे आज तक आलब्धि जिसे प्राप्त नहीं किया, लब्धि ऐसे वीतराग तत्व की उपलब्धि कराने वाले भैया। अरे तारण जयंती मनवाने वाले हैं, कौन है तारण? तारण स्वामी का तो नाम ही नहीं पता तो उनकी जयंती तो हो गई, उनकी जय जयकार तो हो गई। अरे लेकिन तारण जयंती क्या है? अरे तारने वाला स्वयं अपना आत्मा है। और जिस समय इस आत्मा का अनुभव हो जाए, जिस समय ये आत्मा स्वीकार हो जाए, उस समय तारण जयंती, भगवान महावीर की बात स्वीकार हो जाए, जियो और जीने दो। अरे तुम स्वयं इस आनंद में जियो, इस भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, तुम स्वयं अपने इस आनंद में जियो और भक्त जीवों को जीने का मार्ग बता दो। क्या मार्ग बता दो भैया? कि तुम मुर्दा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन वचन काय नहीं हो, तुम ये चलने वाले संयोग नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? अरे तुम जीवात्मा हो, जीवात्मा। कभी कराया सब प्राणी को बोध? जियो और इस जगत को जीने का मार्ग बता दो। अच्छा बताओ, ये सारे संसारी जीव तो हिंसा में जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे को मारो और खाओ, कैसे कैसे? संसारी जीवों में दया दिखती क्या? अन्य मतों में कहीं दया दिखती? हाँ भैया बोलो, अन्य मतों में कितनी दया कर पाते हैं? ज्यादा जो इंसान है चलते पर दिख रहे हैं इस पे, लेकिन अपना वीतराग धर्म तो एक इंद्री, दो इंद्री, अरे पूरे 6 काय के जीवों पे दया करने वाला है, अहिंसा में जिन धर्म है। और क्या बताता है कि जीवात्मा अपने भौतिक सुख के लिए किसी भी जीव की विराधना मत करो, और प्रत्येक जीव को जीव मान के उसे जीने दो, समता से जीने दो, शांति से जीने दो, राग द्वेष खले का भाव मत करो। तुम जीवों को जीने दो, उन्हें जीव समझो, उन्हें जीव स्वीकार करो और स्वयं उन्हें जियो और जीने दो। क्यों ऐसा क्यों भैया? क्योंकि जीवात्मा जब अपने अंतर से जीवों की विराधना का भाव जाएगा, देखो जो अपने आप को जीव मान लेगा, उसी के जीवन से जीवों की विराधना करने का भाव जाएगा, और जिसके जीवन से जीवों की विराधना करने का भाव जाएगा वही तो जीव कहलाएगा। और क्या उपलब्ध हो जाएगा? लब्धि आलब्धि लब्धि, जो आज तक उपलब्ध नहीं हुआ था वो उपलब्ध हो जाएगा। देश में लब्धि मिली कि नहीं मिली? तो तारण स्वामी कह रहे हैं स्वयं लब्धि, इन शब्दों से स्वयं वीतराग स्वभाव की लब्धि प्रकट हो जाएगी और अंतरात्मा की जय जयकार मच जाएगी। देखो एक जिनवाणी का इतना अतिश है, जो जिनवाणी आप कांधे पे उठा के लेके जाओगे, जिस जिनवाणी को आप नगर विहार कराओगे, जिस जिनवाणी को आप जन जन तक ले आके कहोगे इसमें भगवान का उपदेश है, इसको नमन करो, इसको स्वीकार करो, इसमें मुक्ति का मार्ग है, जिस वाणी को आप जन समुदाय तक ले जाओगे, वो वाणी में क्या अतिशय है? स्वयं लब्धि। वो स्वयं के 3 लोक के नाथ जिन्नाथ को प्रकट करने वाली है। इस जिनवाणी में ऐसी लब्धि है भैया। ऐसा आप देश न लब्धि कह लो, क्षयोक्षम लब्धि कह लो, जो कहना वो कह लो, इस जिनवाणी में वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे वीतराग तत्व को प्रकट करा देगी। और तुम्हारे नहीं, जहां जिस भी भव जीव के कंठ तक पहुंचेगी, जिस भी भव जीव के हृदय तक पहुंचेगी, उसके अंदर वीतराग तत्व का जन्म करा देगी। इस जिनवाणी में वो सामर्थ्य है। अपने को स्वीकार है कि नहीं? किस भाव से ले जाओगे? तारण जयंती। हाँ भैया इस बार तारण जयंती ऐसी मनाओ कि अपन स्वयं तिर जाए, स्वयं की ज्ञान एक बार अपने को विशेष ज्ञान विज्ञान श्री, देखो क्या कहना था समय, बहुत सावधानी देखो, विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान की विशेषता देखो, विशेष ज्ञान ज्ञान क्या है? विज्ञान श्री मुक्ति श्री स्वभाव। क्या कह रहा है? देखो भैया सम्यक ज्ञान की विशेषता तो ये है, जिनवाणी के शब्दों की विशेषता तो ये है, क्या है? विशेष ज्ञान विज्ञान।
ये ज्ञान को विज्ञान में मैं इस शरीर से संयोग से संयोगी भाव से भिन्न हूँ। सम्यक ज्ञान की तो क्या विशेषता है? विशेष ज्ञान विज्ञान। ये ज्ञान को विज्ञान श्री मुक्ति क्या कराने वाले भैया? ये ज्ञान को विज्ञान में मुक्ति श्री का वर्णन कराने वाले हैं भैया। मुक्ति श्रेष्ठ है, अपना केवल ज्ञान स्वभाव श्रेष्ठ है या खाना पीना बनाना नहाना धोना श्रेष्ठ है? अब बहुत लंबा समय है। कितने बजे तक समय है तत्व चर्चा का? 10:30 तक। जब तक आप इतने बजे तक बैठे रहोगे? 10:30 तक? हाँ, तो क्या कह रहा है? लिखा आपने तो 9 से 10:30 है लेकिन इतना लंबा होना नहीं कोई क्रम। लेकिन बात क्या चल रही है कि 9 बजे ठीक है, अब छोड़ो अपन 2 बजे से। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि स्वयं लब्धि। पहले ये तो बताओ कि इस जनवाणी से ज्ञान स्वभाव की मुक्ति श्री कौन सी श्री? एक श्री ये है, मोक्ष लक्ष्मी। एक श्री ये है और एक श्रीमती है। कौन सी वाली श्री? मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी। ये जनवाणी कौन सी श्री है? तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान की क्या विशेषता है कि ज्ञान विज्ञान श्री। इस शब्द ज्ञान की, इस जनवाणी की विशेषता है, ये क्या करती है? ये केवल ज्ञान के विज्ञान को प्रकट करती है, मुक्ति श्री। और क्या करती है? अपने अंतर में श्रेष्ठ मुक्त स्वभाव को मुक्ति श्री को प्रकट करती है। स्वभाव, अरे ये जनवाणी अपने वीतराग स्वभाव का जागरण कराने वाली है। पहले तुम तारण जयंती मना रहे हो तो पहले तुम्हें इस जनवाणी की महिमा तो आ जाए। यदि तुम्हें जीवत्व की महिमा नहीं आ रही, जनवाणी की महिमा नहीं आ रही, तुम्हें ये खुद बोध नहीं हो रहा कि ये वाणी केवल ज्ञान प्रदान कराने वाली है, ये वाणी मुक्ति श्री को प्रदान कराने वाली है। इस वाणी के आश्रय से अनंत अनंत भवजीव तिर गए और अनंत अनंत भवजीव तिरने वाले हैं। और भैया हम तो तारण तरण जयंती मना रहे हैं, जहाँ स्वयं को तिरना है और अनंत भवजीवों को अपने आश्रय से ही तिरना है। यदि अपने को ये महिमा ही नहीं आ रही तो भैया अपन तारण जयंती कैसे मनाएंगे ये बताओ? हमने कल भी आपसे कहा था तारण जयंती पैसे खर्च करने से नहीं बनेगी। तारण जयंती बाहर की व्यवस्थाएं मिलाने से भी नहीं बनेगी। तारण जयंती बाहर का अपन भौतिक कितना ही संग्रह कर लो उससे भी नहीं बनेगी। तारण जयंती बनेगी आपकी मुक्ति की भावना से, आपके अपने कल्याण की भावना से, तारण स्वामी के प्रति सच्चा समर्पण होने से। और तारण स्वामी के प्रति समर्पण मतलब क्या? उनकी बात मानना। हाँ, तारण स्वामी के प्रति समर्पण मतलब भैया अपन बाहर में क्या करेंगे? तिलक, अस्थाप, वांछन, उल्टा बोला हमने, अस्थाप, वांछन और तिलक। तो तारण स्वामी के ग्रंथों का अपन क्या करेंगे? अस्थाप करेंगे, उन्हीं का वांछन करेंगे और उन्हीं का तिलक करेंगे। तो भैया ये व्यवहार में नहीं। तारण स्वामी से पूछा गया कि आपकी जयंती कैसे मनाए, आपका उत्सव कैसे मनाए? तो उन्होंने कहा तारण जयंती मतलब हृदय अस्थाप, हृदय वांछन और हृदय तिलक। बोलो गुरु महाराज की जय। जब ये तारण स्वामी की बात अपने हृदय में स्थापित हो जाए, हृदय में वांछन, हृदय में इसका चिंतन हो जाए और तिलक हृदय में इसकी पूर्णता का अनुभव हो जाए कि तारण स्वामी ने कहा है तू स्वयं भगवान है, तो मतलब मैं सिद्ध जैसा परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, ऐसा यदि बोध हो जाए तो तारण स्वामी की वाणी सुन के और क्या होगा? उनकी जयंती मनाना साथ। हाँ, उनकी बात स्वीकार करके उनकी जयंती बन जाएगी। भैया कैसे बन जाएगी? जब अपने को जीने वाले गायक स्वभाव का बोध आ जाएगा। और यदि भैया अपने को अपने आत्म स्वभाव का बोध ही नहीं आएगा तो फिर कोई तारण जयंती मनने वाली नहीं है। व्यवहार में तो मनेगी, सावधान जीवात्मा।
व्यवहार में तो मनेगी, लेकिन ऐसी तारण जयंती नहीं मनेगी जिससे अपन संसार से तिर जाए। अपने कौन सी मनानी? तीसरी वाली। देखो लिखा है, अब हमने इस बात को व्यवहार से घटा दिया। विशेष ज्ञान विज्ञान, अरे आत्मा की अनुभूति ज्ञानी तो जीव कब है? जब विशेषता से ज्ञान विज्ञान, उसे भेद ज्ञान की शक्ति उत्पन्न हो और विज्ञान श्री, केवल ज्ञान की श्री प्रकट हो जाए। अंत कब जानिए? जब ये चीज अंत आदि नहीं, आदि की बात तो पहले हो गई, अंत प्रकार परिगर क्या? केवल ज्ञान 28 मूल गुणान केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध स्थान को प्राप्त हो। कथान समय ये कह रहा है क्या? विज्ञान श्री, केवल ज्ञान की श्री और मुक्ति श्री, मुक्ति की श्री मिल जाए तो ये शब्द, ये जनवाणी अपने कल्याण का माध्यम है। तो भैया यदि मुक्ति श्री ना मिले और केवल ज्ञान की श्री ना मिले तो फिर जनवाणी सुनने का क्या लाभ? बता जल्दी। याद रखना भैया, पुरुष कंधे पे पालकी उठाएंगे और महिलाएं क्या करेंगी? भैया भाव के कलश लेके चलेंगी। भैया देखो अब अगले सूत्र से, पुरुष सिद्ध स्वभाव, देखो क्या लिखा, पुरुष लिखा, पुरुष सिद्ध स्वभाव, अवगाहन, ओकाश, हितकार, रमण, आयरन। देखो भैया तारण स्वामी के हिसाब से तो पुरुषार्थ, पुरुष कौन है? जो अपने सिद्ध स्वभाव में अवगाहन करे, अपने सिद्ध स्वभाव में अवगाहन करे, उसी में आचरण करे, उसी को हितकारी माने, उसमें रमण करे। कैसा रमण करे? कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे स्वभाव में आचरण करने वाला पुरुष। तो अपन इसे व्यवहार में जरा घटाए। पुरुष उठाएंगे पालकी, किस भाव से उठाएंगे भैया? पुरुष उठाएंगे पालकी, किस भावना से उठाएंगे? कि पुरुषार्थ की, इस भाव में मेरे पास साधु होने के पुरुषार्थ की सामर्थ्य है। संयम की पालकी उठेगी, जनवाणी की पालकी उठेगी नहीं उठेगी? कि ये मनुष्य भाव मिला है, और ये मनुष्य भाव काय के लिए मिला भैया? कि इस मनुष्य भाव में मेरे पास साधु होने की पात्रता है, संयम की भावना है। तो पुरुष उठाएगा पालकी, किस भावना से उठाएगा? कि पुरुषार्थ का जागरण हो, जिन भगवान की वाणी को सुन के वो नरत्व, वो क्षत्रियता अंतर से जागृत हो, वो विवेक अंतर से जागृत हो। ये संसार तो असार है, इस संसार में तो दुख और आकुलता के अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रभु आपकी पालकी उठाने का अवसर मिला है, तो मेरा भी पुरुषार्थ प्रकट हो। और तारण तरन जैसे हम होके, तारण तरन दिगंबर थे कि नहीं थे? निर्ग्रंथ संत थे कि नहीं थे? तो आपके समान दिगंबर होके रत्नात्रय की साधना करते हुए भैया मैं भी इस पंचम काल में अपने भाव का अभाव करूं। पुरुष उठाएंगे इस भावना से पालकी, और भैया महिलाएं क्या करेंगी? भाव, क्या करेंगी? भावना के कलश। क्या? कि हमारा भी स्त्रीलिंग का छेदन हो और हम भी कब पुरुष पर्याय को ग्रहण करें, कब इस उत्तम नरदेह को प्राप्त करें, और इस जन्म मरण का अभाव करते हुए और इस संसार परिभ्रमण से छूटे। ये भावना यदि अंतर में आएगी तो तारण जयंती सही में बन जाएगी। और भगवान जी यदि ये भावना अंतर से नहीं आएगी तो फिर तारण जयंती नहीं बनेगी। इतनी अंतर की भावना विशुद्ध हो कि यदि पुरुष पर्याय प्राप्त की है तो पौरुष जगाने के लिए की है। कायर बन के घर की सेवा करी, पत्नी की सेवा करी, बच्चों की सेवा करी, दुनियादारी की सेवा करी, इसके लिए नर्तन मनुष्य हो। ये पुरुष पर्याय नहीं मिली थी। पुरुष पर्याय काय के लिए मिली थी? कि तारण स्वामी जैसे निर्ग्रंथ होके जिनेंद्र परमात्मा के समान लिंग को धारण करके जन्म मरण का दुख मेटने के लिए मिली थी। और स्त्री पर्याय काय के लिए मिली थी भैया? इस स्त्री पर्याय का उदय हुआ था मायाचारी से, लेकिन विशुद्ध भावना भाते हुए कि दोबारा इस भैया चोला चूका बर्तन झाड़ू करने की ये पर्याय ना मिले और किसी के चरणों की जूती बन के ना रहना पड़े। तो काय के लिए मिली थी स्त्री पर्याय?
इसलिए मिली थी ना कि इस भाव में आत्म कल्याण की भावना भाके हम स्त्रीलिंग को छेदे और पुरुष उत्तम देह को प्राप्त करके इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। इस भावना के लिए मिली थी क्या काय के लिए मिली थी? इसी भाव के लिए मिली थी ना। कितनी भावना हुई? आ रही 3-4 दिन बाद तारण जयंती। कौन कौन अपनी भावना को सार्थक करने वाला है? हमने पहले ही कहा था, कल रात से ही हम ये बात कह रहे हैं। कल रात की चर्चा सुन लेना, यदि सुनना हो तो अच्छी रिपीट। क्या कि हमने कहा था जैसे जैसे तारण जयंती निकट आ रही है वैसे वैसे मेरा निर्वाण निकट आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। जैसे जैसे तारण जयंती निकट आ रही है वैसा वैसा मेरा मुक्ति का मार्ग निकट आ रहा है। ऐसा भव्य किसी भव को यदि ऐसा बोध भी हो जाए कि तारण जयंती नहीं मेरी मुक्ति श्री बधू आ रही है, भगवान आत्मा ये इस बार तारण जयंती मनाना साक्षात निर्वाण का कारण बन जाए। इसलिए सावधान भैया। देखिए हम अब जो लोग लेट आए और तत्व चर्चा का लाभ नहीं हो पाएगा तो वो जाने, क्योंकि चर्चा यहाँ 9 बजे चल रही है। 10 मिनट में हम आपको बस छोड़ रहा है, लेकिन मूल बात कह के छोड़ रहा है भैया। समय पे आने की कोशिश करो। और क्या कह रहे हैं 10:30 तक इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि जो 9 बजे से आए उनका क्या होगा? सही है। 1 घंटा। अब आप लोग अभी आए हो, उनका क्या होगा जो 9 बजे से आए? 9:30 10:30 की बात है। चलिए ठीक है। आप लोग 9:30 बजे आया करो। अपन सामान चढ़ा 9:30 से ले लेंगे। पंडित जी आप भी लेट आओ भैया। नहीं मैं क्या मानूंगा, मैं तो मुझे समय मालूम था, मैं कल आ नहीं पाया था, नहीं तो 9 बजे आ जाता मैं। नहीं तो फिर 9:30 से नहीं, आप तो 9 रखिए, आप अपना निश्चय रखिए। हमारा वांचन मतलब क्या श्राप का चार्ज के 10 मिनट में अपना वांचन कर देंगे और आपसे त्याग तो करने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि समाज के हिसाब से समय नहीं चलेगा। भाई महीने तुम लोग 10 बजे आएंगे, मैं समय चलो कोशिश, चलो अपन इस बात को यहीं छोड़ना है। 9 से 10 सबकी भावना ठीक है, अपना वांछन 9 से 9 से 10 करीब रहेगा अपना। ठीक है, तो अपनी मूल भावना को ना छोड़े। अपन अपनी बात क्या चल रही थी अभी? तारण जयंती में इतनी भावना पक्की हो गई कि नहीं हो गई? निर्माण करना बस कि पुरुष उठाएंगे पालकी, इतना याद रखना। आज रात में इसके आगे चलेंगे अपन। कल रात में अपन कहाँ तक आए थे? कल रात में अपन पुण्य पाप के बंध से कैसे अभिप्राय से क्या होगा यहाँ तक आए थे। तो आज अभिप्राय से ऊपर चले हैं अपन। आज अपन कहाँ तक आ गए? आज हम पुरुषार्थ तक आ गए। पुरुष उठाएंगे पालकी और महिलाएं करेंगी भाव के नाश करने की भावना, बीतराग परिणति। अपने 2 काम पक्के हो गए। और आज रात्रि में कितने बजे से? 8:30। ठीक है, करेक्ट 8:15 से 9:15। ठीक है, 8:15 से 9:15। लेकिन लेट मत आना, लेट आओगे तो समझ में नहीं आएगा। यदि पालकी जी का उत्सव समझना है तो आप करेक्ट 8:15 बजे आओ, बिना लेट हुए, और करेक्ट 9:15 बजे छोड़ देंगे। बोले श्री गुरु महाराज जय नमोस्तु।